बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन नंबर 13 मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स। इसी एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी और एक्सरसाइज का सोल्यूशन है जी हमारे पास पेज नंबर 85 पर। तो आप लोग भी अपना अपना पेज नंबर 85 खोल लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे है हमारे पास पार्ट नंबर ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाई डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेक प्लेस? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुई थी? तो इसका आंसर मैं जो कि मैंने लिखा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये लीजिए। The main cause of the war were political, social, economical, military, and religious. It was an extreme efforts made by the Indians, but they failed due to the certain reasons, including mutual jealousies, disunity, and lack of central leadership, etc. अब ये कह रहे हैं कि मेन जो वजह थी ना इस वॉर की, वो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री रिलीजियस इन सारे क्राइसिस की वजह से ये वॉर हुई थी। और इस वॉर के अंदर ना इंडियंस ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की थी, लेकिन वो फेल हो गए थे। क्यों फेल हुए थे? क्योंकि एक तो उनके आपस में इत्तेफाक नहीं था इंडियंस आर्मी का। नंबर 2, उनकी लीडरशिप स्ट्रांग नहीं थी, उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। देखिए, जब आप लोग अलग-अलग होंगे ना, अलग-अलग होकर लड़ रहे होंगे ना, तो हमेशा आप हारेंगे। जब आप एक बन जाओगे ना, एक चीज़ बन जाओगे, यूनिटी होगी आप सब में, तो डेफिनेटली आप अपने एनिमीज़ को हराने में कभी नाकाम नहीं होते। ठीक है। सेकंड है जी, वाई वॉज बंगाल डिवाइडेड? बंगाल दो हिस्सों में क्यों डिवाइड हो गया था? वट वॉज हिंदूज रिएक्शन टू दिस पार्टीशन? और जब बंगाल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था तो हिंदूज का क्या रिएक्शन था? तो ये जी हमारे पास है जी पेज नंबर 79 पे आंसर है इसका। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ये सारा का सारा इसका आंसर है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ। ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइड्स बंगाल इनटू ईस्ट एंड वेस्ट प्योरली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल देयर वर मुस्लिम्स इन मेजॉरिटी and the western part of Bengal there were Hindus in majority. The partition of Bengal provides Muslims with a chance to progress, but Indians were not happy with this decision. They started protesting against the partition. ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द 3 जून प्लान 1947 प्लान। आपने 3 जून प्लान बताना है। 3 जून प्लान है जी हमारे पास पेज नंबर 80 पर, और ये छोटा सा है, ये 3 जून प्लान वाली हेडिंग है सिर्फ इसकी। According to the 3 June plan, 1947 plan, the British government announced that India will be divided into 2 countries, Pakistan and India. ठीक है। इसके अंदर बता दिया गया था कि पाकिस्तान और इंडिया इंडिया जो है वो 2 कंट्रीज में डिवाइड हो जाएगा। एक का नाम होगा पाकिस्तान और एक का नाम होगा इंडिया। और ये किसने कहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया था। बट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर सैयद अहमद खान। आपने सर सैयद अहमद खान के ऊपर छोटा सा नोट लिखना है, इससे छोटा हो नहीं सकता। तो आपने पूरा का पूरा सर सैयद अहमद खान के बारे में लिख देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। So Syed Ahmad Khan was a philosopher and a reformer. He put a lot of effort in the awakening of Muslims. He started the Aligarh movement that was aimed at spreading modern education among Muslims. He established many educational institutions. He wanted Muslims to get modern education to improve their condition and get awareness of their rights. Many leaders of the Aligarh movement played an important role in the creation of Pakistan. ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि इसको समझाने की जरूरत है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आई हुई, तो आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी। हाउ डिड द फॉल ऑफ टर्की अफेक्ट द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द इंडिया? यानी कि जब टर्की के अंदर वो टर्की हारा, और जब वो उसकी जो जितनी भी चीज़ें थी, जंगी इसलाह था, वो बाकी 2 फ्रांस में और ब्रिटेन में डिवाइड हो रही थी, तो इंडिया का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा था? तो ये जिसका आंसर है, मुस्लिम हैड टू फेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड लॉसेस बिकॉज ऑफ खिलाफत मूवमेंट। उनको काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। क्यों? क्योंकि खिलाफत मूवमेंट उसको कहा गया था ना। मैनी हैड रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स। काफ़ी लोगों ने गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन इस्तीफ़ा दे दिया था। नाउ आफ्टर द मूवमेंट दे फेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस। अब जब वो मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट हो गई, ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों में बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई थी, इकोनॉमिक स्ट्रेस था, इकोनॉमिकली हम लोग लो जा रहे थे, ये सारा हमें फेस करना पड़ा। देन आ जाते हैं बी पार्ट पे, जो कि हमारे पास MCQs। टिक द करेक्ट ऑप्शन
एंड राइट देम इन अ ब्लैंक। आपने ऑप्शन करेक्ट करने हैं। मुस्लिम रूल ओवर द सब कॉन्टिनेंट फॉर, मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट पर कितना अरसा हुकूमत की थी, कितने अरसा उनकी राज चला था, सेंचुरीज। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंड इन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी, ढाका, और कहाँ पे बनी थी, तो ढाका में बनी थी ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इन 1963 डैश गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, कौन सा कंट्री था जो कि 1963 के अंदर ब्रिटिश रूल के थ्रू इंडिपेंडेंस हासिल उसने कर ली थी, वो था मलेशिया। In 1970s, the first journal was held in Pakistan. 1970s में क्या फर्स्ट इलेक्शंस हेल्ड हुए थे पाकिस्तान के अंदर, पहली मरतबा इलेक्शन हुए थे। In 1978, General Ziaul Haq became the dash of Pakistan, 6th president of Pakistan. नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 86 पर, और पेज नंबर 6 पर है जी हमारे पास सी, पार्ट नंबर सी, मैच इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट विद एक्चुअल डेट्स। तो ये मैंने मैच कर ली थी। सीज फायर ऑर्डर बाय UN टेक इफेक्ट इन कश्मीर, ये हुआ था 1949 में। फेमस फिजिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन डाइज 1955 में। फिर 1965 थर्ड का है, फोर्थ का है 1998 और फिफ्थ का है 2013। तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज भी ख़त्म। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।